जब अंदर गए तो हमारे बच्ची के साथ गलत करने लगे। जब गलत करने लगे मेरी बच्ची चिल्लाई, मम्मी बचा लो। 2 लोग अंदर आए हैं, मेरे ऊपर बैठे हैं कि देख के और एक बार इसकी पूरी समीक्षा भी कराएंगे और कहीं कुछ गलती पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। जेल भेजा गया था। जिस महिला ने शिकायत की है, अभी मेरे द्वारा आवेदन देखा गया है कि वो उन्हीं के परिवार की है। क्या लगता है क्यों ऐसा आरोप लगा रही है? चूंकि अभी महिषा के वर्तमान में जेल में है, जिसकी यह मध्य प्रदेश का होय कागा है, कहाँ राख है कहाँ धुआं है। मध्य प्रदेश में पहले नशा आपन सिकंजा कस रहा है और विंध्य की यदि बात की जाए तो विंध्यता पहले से मेडिकल नशा के आगोश में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रक्षक के ऊपर भक्षक बने के आरोप लगा है, बारिन के ऊपर खेत खाए के आरोप लगा है। देशभक्ति जनसेवा के पाठ पढ़ाई वाली पुलिस के थाना प्रभारी के ऊपर नाबालिग से बलात्कार के आरोप लगा है। कल्पना करी यह कहां जा रही है कानून व्यवस्था। पूरे मामला में अपना बच्चे बता दी कि थाना प्रभारी के द्वारा यह आरोप का कहागा कि साजिश रची जा रही है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा कहागा कि हम टीम गठित करके पूरे मामला की गंभीरता से जांच कराओ। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर बता दी कि रीवा में थाना प्रभारी पर नाबालिग के साथ बलात्कार करे के आरोप लगा है। महिला के द्वारा मंगलवार शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के पुलिस अधीक्षक का शिकायती आवेदन दीनगा है। मामला कलई के मंगलवार देर रात पुलिस के बयान सामने आवा है। जानकारी के मुताबिक गढ़ थाने में पदस्थ तत्कालीन थाना प्रभारी विकास कपीस के तबादला 1.5 माह पहले शहर के समान थाना में कीनगा है। मंगलवार शाम के समय महिला के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे के बाद मामला सुर्खी में आएगा। देर रात पुलिस और टीआई के द्वारा अपन पक्ष रखागा। वहीं देर रात पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच टीम गठित कर दी गई। महिला के द्वारा थाना प्रभारी पर अपने 15 साल की बिटिया के साथ बलात्कार के आरोप लगावत के इन कार्यवाही की मांग की गई है। महिला के द्वारा आरोप लगावा कि थाना प्रभारी तलाशी लेके बहाना घर में जबरन घुसे, जेके बाद 15 वर्षीय बिटिया का बंधक बनाए के एक अन्य साथी के साथ मिलके बलात्कार करी। ओके टीआई के द्वारा लगाए जा रहे आरोपन का साजिश बतावागा। पुलिस के मुताबिक आरोप लगाने वाले उन्हीं आरोपी के परिवार से हैं जिनका पुलिस के साथ हाथापाई भय रही, जिनके खिलाफ पहले से कई मामला दर्ज है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पुलिस के विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठ रहा है। यह खाकी काहे बेबे दागदार हो रही है। थानन के अंदर लगातार जो है यह में शिकायत देखे का मिला थी कि आखिरकार पीड़ित फरियादिन जो है हमेशा प्रताड़ित हो जाते हैं। हालांकि यह मामला बेहद संवेदनशील है। हम बेबे यह बात का कह रहे हैं काहे कि मामले की गंभीरता का समझे के पड़ी। 15 साल के नाबालिग से जुड़ा मामला है और वो माँ आरोप महतारी बिटिया के लगाए रही है कि थाना प्रभारी के द्वारा बिटिया के साथ बलात्कार किया गया है। देशभक्ति जनसेवा के पाठ पढ़े वाली पुलिस आखिरकार यह होय कागा है। पुलिस जेका रक्षक बतावा जात है वो आखिरकार भक्षक के आरोप का ही लागे लागत है। आखिर वजह का है जेका कानून के व्यवस्था के बनावे की जिम्मेदारी दी गई ही वह अव्यवस्था के हिस्सेदार का ही बने लागत है। सुनी सभी के पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ये हुई है कि हमारे पति लोग को, हमारे जेठ को, देवर को, पति को बेवजह उठा ले गए हमारे यहाँ, हमारे घर से थाना गढ़ के पुलिस। कौन लेके गया था? क्या घटना हुई? कब की घटना? ये 12 जून की घटना है, शाम 6 बजे की। काहे लेकर के गए? वो हमारे गांव में ही झगड़ा हुई थी वो कुशवाहा लोगों की, तो हमारे दादा भाई गए थे, वहाँ खड़े थे तो दादा भाई के ले गए। फिर हमारे पति देवर गए, उनको भी बंद कर लिए 6:30 बजे। और हम हमारी जेठानी लोग बैठे बातें कर रही थी। कौन ले गया था? तो गढ़ थाना की पुलिस, विकास कपीस, गंगा सिंह ले गए। तो हमारे देवर पति गए, उनको भी ले गए देखने क्यों ले गए दादा भाई, क्या वजह थी।
तो उनको भी बंद कर दिए। तो बंद कर लिए तो हम लोग बैठे थे, जेठानी लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे कि क्यों ले गए, क्या वजह थी। 12 बजे हमारे बच्चे सो गए थे, तो हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। जब यहाँ से 5-6 लोग पुलिस गए, 5-6 लोग गांव के गए, ओम प्रकाश गए, और ब्रिजवासी कुशवाहा गए, महेंद्र सिंह गए, ये सब लोग गए। दरवाज़ा खटखटाया, मैं बोली कौन है, गए देखे तो वो लोग खड़े थे। बोले हमें जांच करना है घर का। बोले क्यों जांच करेंगे, तो बोले कि हमें सूचना आई कि हाँ गोला बारूद रखे हैं तुम्हारे जेठ। बोली ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ ना, जांच करने देंगी मैं। बोला कि तुम यहीं खड़ी रहो मादरचोद, अंदर जाने दो मेरे को। 2 लोग गए, विकास का पीस, ओम प्रकाश अंदर घुस गए। हम लोग को बाहर बंदूक ताने और बाहर खड़ा कर दिए, बोले अंदर नहीं जाना है। जब अंदर गए तो हमारे बच्ची के साथ गलत करने लगे। मेरी बच्ची चिल्लाई मम्मी बचा लो बचा लो, 2 लोग अंदर आए हैं, मेरे ऊपर बैठे हैं। तो मैंने जाने लगी तो मेरे को पकड़ लिए, बोले वहाँ अंदर नहीं जाओगी, सर लोग आ रहे हैं, जो काम करने गए हैं तो काम करके आ जाएंगे। हम लोग को डरा दिए, फिर बाहर निकले और गाली दिए, बंदूक हिलाते, फिर चले आए। अब बोले कि हम अगर किसी को शिकायत करोगी, कहीं रिपोर्ट करोगी, किसी को बताओगी तो हम जान से मार देंगे, तुम्हारे पति को, तुम्हारे देवर को, सभी को मार देंगे और लाश भी नहीं देंगे। नहीं किसी से 12 जून के किसी से नहीं बताना, ना किसी को जानकारी देना। कितने दिन बाद शिकायत इसलिए गए कि हम लोग को डरवा दिए थे, धमकाए थे, डराए थे, बोले हम मार देंगे जान से। हमारे घर में कोई नहीं बचे थे, 3 लोग को अंदर कर दिए, इसलिए हम डर के मारे कुछ नहीं कर पाई। और हमें ये भी नहीं पता था कि थाना की रिपोर्ट कहाँ करना चाहिए। किसके साथ गलत किए थे? और बच्ची के साथ 15 साल। कितने लोग थे वो हमारे 3 बच्चियाँ थी। वो कितने? वो लोग 2 लोग अंदर थे। कौन? विकास का पीस, ओम प्रकाश। ये कौन है? वो थाने की पुलिस है, गढ़ थाना की। किस पद में है? वो हमें नहीं पता है कौन से पद में है। अभी शिकायत करने आई है? हाँ, एसपी ऑफिस शिकायत करने आई क्या कि चाहती हैं? सर ये चाहते हैं कि दुष्कर्मियों को सजा मिलना चाहिए। इतने महीने बाद आप आई हैं? हमें डराया गया था, हमारे पति लोग नहीं थे। अब जब हमारे पति आए, बोले कि हम जान से मारवा देंगे तुम्हारे पति को और लाश भी नहीं देंगे, तो हमें डर था कैसा कर देंगे। हमारे पीछे कोई नहीं बचे थे। और जब हमारे पति देवर छूट के आए तो बोले कि हम वहाँ सुरक्षित थे, दादा भाई भी सुरक्षित हैं। तो फिर मैंने बताई अपने पति से किस तरह की कर रहे थे। और हमारी बच्ची पढ़ भी नहीं पा रही है, उसके सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। बच्ची के साथ गलत कृत्य हुआ है या केवल कोशिश की गई? गलत करा था। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? क्या दर्ज के बोला कि हम जांच करवाएंगे, जांच होगी, डीओपी जांच करेंगे। आया है गर्ल्स में थे पीआई साहब, उस समय माता ने तो आरोप लगाया कि 15 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म का, क्या मामला है? अभी ये ऐसी जानकारी लगी कि एक इस तरह की शिकायत की गई है, और जब पूरा शिकायत का अवलोकन किया गया तो ये बताना चाहूँगा कि 12 जून को एक घटनाक्रम हुआ था थाना गढ़ में, जिसमें कुछ आरोपियों को पकड़ने के लिए जब पुलिस गई थी तो वहाँ पे पुलिस के साथ झूमा झटकी, मारपीट और जान से मारने का प्रयास किया गया था। तो उसमें पुलिस ने फिर वहाँ से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और जिसमें उनसे 353, 307 और अन्य धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया था। और इसमें फिर उसके बाद इसमें पुलिस ने आगे की कार्रवाई इसमें की है। कुछ लोग उसमें अभी जमानत पे छूटे हैं और कुछ अभी भी जेल में बंद हैं। और ये जो परिवार है, ये उसी जो आरोपी पक्ष है उन्हीं के परिवार है। तो जो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि अपने बचाव में और पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस ने इसमें कड़ी कार्रवाई की थी तो इसलिए पुलिस के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है। और इसमें जो बाकी नाम लिखे हैं वो उस पक्ष के हैं जिनसे इनका विवाद चल रहा था। तो पुलिस का और उस पक्ष का इसमें नाम लिख के इस प्रकार से आरोप इसमें लगाया गया है। और जैसा देख भी रहे होंगे कि 12 जून की घटना का अब जाके शिकायत हो रही, तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें प्रभावित लग रही हैं और कहीं ना कहीं किसी के उसमें लग रही हैं। बहरहाल फिर भी हम पूरी शिकायत पत्र को देखे हैं और उसकी देख के और एक बार इसकी पूरी समीक्षा भी कराएंगे, और कहीं कुछ गलती पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। क्या लगता है सर, मामले में 6 महीने बाद थाना प्रभारी की शिकायत की? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित मामला लग रहा है।
और बट फिर भी क्योंकि शिकायत आई है और हमारे पास आए हैं तो हम निश्चित रूप से इसमें एक बार जांच भी इसमें करवाएंगे। ये दिनांक 12/6/24 की घटना है, जब मैं थाना गढ़ में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। तब की बात है। हमारे थाने पर गढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 के और वर्ष 2024 के 2 प्रकरण पेंडिंग थे, लंबित थे, जिसमें कई आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी थी, जिसमें एक आरोपी राकेश कुशवाहा था। थाना गढ़ की पुलिस टीम ग्राम टिकुरी में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। शाम की बात होगी, जब पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करके लेकर आ रही थी, तभी मुझे मोबाइल पर फ़ोन आया, जिसमें पुलिस टीम के पुलिसकर्मी ने बताया कि सर महेश साकेत और छोटेलाल साकेत, विमल साकेत और उनके अन्य साथी हथियारबंद होकर और पुलिस के साथ में झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इस आरोपी को फरार कराने के प्रयास में लगे हैं। जब मुझे ये सूचना मिली तो मेरे द्वारा तत्काल सब डिवीज़न के अधिकारी को सूचित किया गया और वहाँ से मनगवा थाना का फोर्स आया, गंगेव थाने का फोर्स आया और गढ़ थाने की पुलिस टीम, इस तरह 3 जगह की पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर हम लोग पहुँचे, जहाँ पर हमने देखा कि महेश साकेत अपने साथियों के साथ में पुलिस के साथ में धक्का मुक्की कर रहा है, हवाई फायर कर रहा है और पुलिस को डरा धमका करके आरोपी को उसने हमारे सामने ही फरार करा दिया। जब इस तरह की संगीन घटना उसके द्वारा की गई तो हम लोगों ने मौके पर से छोटेलाल साकेत, विमल साकेत, महेश साकेत और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध हथियार जब्त किए और थाना वापसी पर मेरे द्वारा धारा 307, 25, 27 आर्म्स एक्ट, पुलिस में शासकीय कार्य बाधा उत्पन्न करना और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें प्रकरण में इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जिस महिला ने शिकायत की है, अभी मेरे द्वारा आवेदन देखा गया है कि वो उन्हीं के परिवार की है। क्या लगता है क्यों ऐसा आरोप लगा रही है? चूँकि अभी महेश साकेत वर्तमान में जेल में है, जिसकी माननीय हाईकोर्ट द्वारा और अन्य कोर्ट के द्वारा जमानत निरस्त कर दी गई है। इन्हीं बातों को लेकर झूठी शिकायत की गई है। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,